आज फिर महाविद्या की हवन कैसे की जाती है आप लोग जो है देखिए, कैसे बलि दी जाती है। भैया दीजिए जो है गूलर की 2 समिधा, एक एक आपको छोड़ना है, इसमें से एक समिधा छोड़ना है, एक बाएं हाथ में रखना है माता जी का ध्यान करके। ओम कंग स्वाहा बोल के, स्वाहा मुख से निकले, ओम कंग कंग स्वाहा। लीजिए अपामार्ग लह चिचिला, ओम खंग स्वाहा, ओम खंग खंग स्वाहा। और लीजिए खदिरा, ओम गंग स्वाहा, ओम गंग गंग स्वाहा। पाकड़ लीजिए 2 समिधा, ओम घंग स्वाहा, ओम घंग घंग स्वाहा। चलिए बाप जो है लीजिए बरगद बट जिसको कहा जाता है, ओम अंग स्वाहा, ओम अंग अंग स्वाहा। अब आप पर लेना है, शूल नहीं लेना है। ओम चंग स्वाहा, ओम चंग चंग स्वाहा। अब आप लीजिए ढाक शूल, ओम छंग स्वाहा, ओम छंग छंग स्वाहा। मदाल लिए है ना, ओम जंग स्वाहा, ओम जंग जंग स्वाहा। मदार के बाद फिर आप लीजिए आम, आम की समिधा, ओम झंग स्वाहा, ओम झंग झंग स्वाहा। फिर लीजिए कुश, ओम यंग स्वाहा, ओम यंग यंग स्वाहा। सफेद दूब लीजिए, 2 बार में इसको भी छोड़ना है। ओम टंग स्वाहा, ओम टंग टंग स्वाहा। हम मालती पुष्प आपको छोड़ना है, 2 बार में छोड़ना है, उनमें ले लीजिए, छोड़िए। ओम ठंग स्वाहा, ओम ठंग ठंग स्वाहा। बिल्वपत्र, ओम डंग स्वाहा, ओम डंग डंग स्वाहा। 2 बार में छोड़ देना है सब बिल्वपत्र। मदार पुष्प भी जो है 2 बार में छोड़ना है। ओम ढंग स्वाहा, ओम ढंग ढंग स्वाहा। शूल का फूल लेना है, पलाश पुष्प, ये भी 2 बार में ही छोड़ना है। ओमड़ंग स्वाहा, ओमड़ंग डंग स्वाहा। काला तिल आपको लेना है और इसको 4 बार छोड़ना है, 2 अभी 2 बार में। ओम तंग स्वाहा, ओम तंग तंग स्वाहा। रख दीजिए। बरगद की सुअर लेनी है, जो बरगद में जूट लटकता है वही है बड़ा बटक। चलिए ओम थंग स्वाहा, ओम थंग थंग स्वाहा। चावल का आटा आपको लेना है, 2 बार में छोड़ना है। ओम दंग स्वाहा, सब छोड़ दीजिए। ओम दंग दंग स्वाहा। हाँ साफ कर लीजिए, उसी कपड़े में जो गीला कपड़ा रखा है साफ वाला, उसी में पोंछ करके गेहूं का आटा छोड़िए। हाँ साफ हो गया है ना। ओम धंग स्वाहा छोड़िए, फिर सब छोड़ देना। ओम धंग धंग स्वाहा। हाँ साफ करिए। सेंधा नमक की आहुति आपको 4 देनी है। चला। ओम नंग स्वाहा, ओम नंग नंग स्वाहा। दही उड़द आहुति छोड़ेंगे 8 बार छोड़ना है, 4 लगातार 4 बार में। चलिए ओम पंग स्वाहा, ओम पंग पंग स्वाहा। आप स्वाहा बोल नहीं रहे हैं। ओम फंग स्वाहा, ओम फंग फंग स्वाहा। उसको रख दीजिए, हाथ साफ करिए। पीली सरसों की आपको 4 आहुति छोड़नी है, 2 अभी 2 बार में। ओम बंग स्वाहा, ओम बंग बंग स्वाहा। अब आपको जामुन की लकड़ी छोड़नी है। ओम भंग स्वाहा, ओम भंग भंग स्वाहा। अब आप छोड़ेंगे मुलेठी, जो पान में खाई जाती है वही मुलेठी है ये। ओम मंग स्वाहा, ओम मंग मंग स्वाहा। अब आप जो है उसको रख दीजिए। दही उड़द की आहुति पुनः छोड़िए 2, और 2 आहुति पुनः बचाना है। घी इसमें पड़ा है। ओम यंग स्वाहा, ओम यंग यंग स्वाहा। हाथ साफ करिए, जो आपके पास गीला कपड़ा को हाथ को पोंछ लीजिए। उसके बाद जौ की आहुति आप देंगे। 2 जौ की आहुति जो है 2 अभी छोड़ेंगे, 2 बाद में छोड़ेंगे। 4 आहुति है इसकी। ओम रंग स्वाहा,
ओम रंग रंग स्वाहा, आप उसको रख दीजिए। सेना नमक की लास्ट आहुति छोड़ेंगे 2 बार। अब आपको जो छोड़ना है, बचाना नहीं है, सब 2 बार में छोड़ना है। सेना नमक की आहुति छोड़िए 2 बार में। चलिए, ओम लंग स्वाहा, ओम लंग लंग स्वाहा, हो गया। अब आप छोड़िए, गूगल की आहुति देंगे, गुग्गुल जिसको कहा जाता है। ओम वंग स्वाहा, वंग वंग स्वाहा, हाँ, पीली सरसों छोड़िए 2 बार में। ओम संग स्वाहा, दिए दोने की सरसों दाहिने हाथ में ले लीजिए, छोड़िए। ओम संग संग स्वाहा। पुनः दही उड़द की आहुति छोड़ेंगे 2 बार में, सब छोड़ देना है। ओम खंग स्वाहा, ओम खंग खंग स्वाहा। हाथ जो है बाप, हाथ आपका साफ हो गया। चलिए, तिल की आहुति छोड़िए 2 बार में। तिल, ओम संग स्वाहा, ओम संग संग, सब छोड़ दीजिए। ओम संग संग स्वाहा। अब गुड़ छोड़िए 2 बार में। गुड़, ओम हंग स्वाहा, ओम हंग हंग स्वाहा। चलिए, जौ, जौ की आहुति 2 बार में छोड़िए। ओम छंग स्वाहा, सब हाथ में पलटिए, छोड़िए। ओम छंग छंग स्वाहा। महाविद्या की जो हवन है उसका समापन हुआ। 10 दिशा हैं, उनके निमित्त बलि और सूर्यादि नवग्रह के निमित्त बलि, क्षेत्रपाल को बलि और भगवती महाविद्या को बलि प्रदान की जाएगी। इस बलि का कार्य क्या होता है? 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशा से हमारे घर की, परिवार की रक्षा हो, इसीलिए दही उड़द इनको बलि दिया जाता है। तो 10 दिशा के निमित्त आप देख सकते हैं, घृतवर्तिका जो है जल रही है और दही उड़द रखा गया है। अब आप जो है प्रार्थना करेंगे, हाथ में चावल पुष्प लीजिए, 10 दिशा से प्रार्थना करिए। ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः सांगेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतान सदीपान दधिमाग भक्त बलीन समर्पयामि। वहीं पहले दीपक के बाद छोड़िए और इनसे प्रार्थना करिए कि हे 10 दिशा आप हमारे कुल गोत्र परिवार की रक्षा करिए, आयु की वृद्धि करिए, शांति को प्रदान करिए। कहियो भो भो इंद्रादि 10 दिक्पालादि संरक्षत बलिम भक्षत मम इस परिवार से आयु करतारा, क्षेम करतारा, शांति करतारा, तुष्टि करतारा, पुष्टि करतारा वरदा भवत। वहीं दीपक के पास पहले पे छोड़िए, हाथ में जल लीजिए, समर्पित करिए। जो आपने पूजन जन इनको दिया, जो बलि दिया, समर्पण करिए। कहिए भीर बलिदानई ही इंद्रादि 10 दिक्पालाः प्रियंताम। वहीं पे छोड़ दीजिए जल। ये जो दूसरा दीपक जल रहा है, ये जो है सूर्यादि नवग्रह के लिए बलि है। उन सूर्यादि नवग्रहेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतान सदीपान दधिमाक भक्त बलिम समर्पयामि। वहीं छोड़ दीजिए दीपक के पास। पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के अपने परिवार के कल्याणार्थ सूर्यादि नवग्रह से प्रार्थना करिए कि हमने आपकी प्रसन्नता के लिए बलि प्रदान किया, आप हमारे दिए हुए बलि भाग से प्रसन्न हो, हमारे कुल गोत्र परिवार की रक्षा करें। कहिए भो भो सूर्यादि नवग्रह बलिम भक्षध्वम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु कर्तारा, क्षेम कर्तारा, शांति कर्तारा, पुष्टि कर्तारा, तुष्टि कर्तारा वरदा भवत। वहीं छोड़ दीजिए, हाथ में जल लीजिए। जल लेकर के जो है समर्पण करिए कि हे प्रभु आप इस बलि से प्रसन्न हो और जो भी विघ्न बाधा राशि पे दशांतर दशा आपकी विपरीत चल रही हो, अनुकूलित होने न बलिदान सूर्यादि ग्रह प्रियंताम। छोड़ दीजिए। आप बलि देंगे कूष्मांड बलि, जिसको सफेद कद्दू कहा जाता है, भोरवा कोहड़ा, इसकी आप बलि देंगे। चाकू रख लीजिए उसी के ऊपर, बलि के पास जो है चाकू रखिए और इनसे प्रार्थना करिए। हाथ में जो है चावल पुष्प ले करके महाविद्या मैया का ध्यान करिए कि आप उनकी प्रसन्नता के लिए इस सफेद कद्दू की बलि प्रदान कर रहे हैं। ओम कूष्मांड बलये नमः। उसी जो है बलि भाग पे चढ़ाइए, सफेद कद्दू पे चढ़ाइए। अब जो है पुनः चावल पुष्प ले करके जिससे आपको बलि देना है, चाकू, उनसे प्रार्थना करिए। ओम काली काली वज्रेश्वरी लौह दंडायै नमः। चाकू पे चढ़ाइए, जल से स्नान करा करके हल्दी अक्षत पुष्प चढ़ाइए, इनका पूजन करिए। जैसे बलि की पूजा की जाती है उसी भांति आप जो है इनका पूजन कर रहे हैं। बलि जो है काटते हुए देखना नहीं चाहिए,
तो आप जो है आंख बंद करेंगे, सभी लोग आंख बंद करेंगे। जब आपकी चाकू, ध्यान से सुनिए, आपकी जब चाकू अंदर प्रवेश कर जाए, हल्का घुस जाए, तो बताइएगा, फिर आंख खोल लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः कूष्मांड बलिं समर्पयामि। आपका जो है जो बड़ा वाला भाग है उसमें आप 5 भाग करिए और आधा जो है माता जी को चढ़ाना है। 5 भाग करिए बड़े वाले में, बराबर बराबर 5 भाग करके तो बताइए। अब इसमें सब में आपको रोली लगाना है। रोली इसलिए लगाई जाती है, जैसे जो है जीव की जब बलि दी जाती है तो बलि देने के बाद क्या होता है, रक्त निकलता है ना, खून निकलता है। तो जब आप रोली लगा करके इसको रंग देंगे पूरा, तो ये जो है रक्त का विकल्प हो गया कि आप माता जी को रक्त युक्त जो है बलि प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए इसको आप लाल कर रहे हैं। अब आप जो है जो आधा भाग है ये तो जो है माता जी के लिए हो गया, भगवती महाविद्या जी के लिए, इसको आप उठाइए जो है उनको अर्पण करता जी के लिए जिनकी आप पूजा किए हैं महाविद्या माता की वहाँ पे, क्योंकि हवन आप यहाँ कर रहे हैं, पूजन स्थली वहाँ है, तो पूजन स्थली पे आपको जो है अर्पण करना है माता जी का चिंतन करके। और कहना क्या है, श्री महाविद्यायै नमः, हे भगवती पराम्बा महाविद्या, आप इस बलि भाग को स्वीकार करिए, हमारे परिवार को सुख समृद्धि शांति प्रदान करिए। इस भावना से माता जी को बलि भाग दे करके प्रणाम करके तब आइएगा। अब आपको एक एक भाग उठाना है और सबको एक एक भाग जो है बलि भाग प्रदान करना है। तो चलिए रखिए, कहिए पूतनायै नमः। दूसरा भाग उठाइए, पहले पे रखिए, ये पूतना के लिए है। किनसे संबंधित जो भी आपके परिवार में विघ्न बाधा हो, आप भोजन लीजिए उसको नष्ट करिए। चलिए आगे, चरक्कै नमः, विरार्यै नमः। तीसरा भाग लीजिए, पाप राक्षसै नमः। हो गया, रख दिए हैं, पाप राक्षसै नमः। हाथ जोड़िए, कहिए बलि भागम निवेदयामि, कि हम आपको जो है बलि भाग दिए, आप हमारे कुल गोत्र परिवार की, धन धान्य की, सबकी रक्षा करिए। अब आप 5वां भाग उठाएंगे। ये जो क्षेत्रपाल होते हैं आपके दीद्योहार जिसको कहा जाता है दूसरी भाषा में, आपके इस स्थान के जो मालिक हैं उनके निमित्त ये भोजन है। त्रिपालम बलि भागम निवेदयामि, उसी में किनारे रख दीजिए। कहिए अनेन कूष्मांड बलि प्रदानेन श्री महाविद्या देवता प्रियताम, छोड़ दीजिए वहीं ऊपर। अब आप जो है चतुर्मुखी जो दीपक है सरसों के तेल वाला, उसको चारों मुख जला दीजिए और जला करके क्षेत्रपाल का पूजन करके और इनको जनेऊ वस्त्र आदि दे करके अलंकृत करिए, पूजित करिए। प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी मारी गण बेताल आदि कि अगर आपसे संबंधित कोई विघ्न बाधा हमारे परिवार में बनी हुई है तो उसका आप शमन करिए और आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारे परिवार में वृद्धि हो गया ना। अब आप हाथ में चावल पुष्प ले करके क्षेत्रपाल महाराज से जो है प्रार्थना करिए। ओम क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिमने नमोस्तुते। हम आपको बलि प्रदान कर रहे हैं, पूजित कर रहे हैं, आप जो है प्रसन्न हों। उस चावल पुष्प ले करके क्षेत्रपाल महाराज जी से प्रार्थना करिए। ओम छौं क्षेत्रपालाय सांगाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी मारी गण बेताल आदि परिवार सहिताय सायुराज सशक्तिकाय सवाहनाय इमम स चतुर्मुख दीप दधिमाख भक्त बलिम समर्पयामि। वही अंदर छोड़ दीजिए। पुनः चावल पुष्प ले करके बल बुद्धि तेज आयु की वृद्धि के लिए और सुख समृद्धि शांति के लिए इनसे जो है प्रार्थना करिए और क्षमा मांगिए। भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्ष बलिम भक्ष
आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, पुष्टि करता, तुष्टि करता, वरदो भव अंदर छोड़ दीजिए। हाथ में जल लेकर के समर्पण करिए। अनेन बलि प्रदानेन श्री क्षेत्रपाला प्रियताम नमः। इनके सिर से 3 बार आपको पीछे जा करके घुमाना है कि जो भी विघ्न बाधाएं हैं, दाहिनी तरफ से घुमाना है, आप उल्टा घुमा रहे हैं। 3 बार घुमाना है कि जो भी जो है इस स्थान पे, कुलगोत्र में, इस परिवार में विघ्न बाधा है, वो सब जो है अपना भोजन ग्रहण करते हुए बाहर चलें और इनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ये ले जा करके 3 रेखा जो है रखने के बाद चाकू से 3 रेखा करके और चाकू को ही छोड़ देना है। हाथ पैर धुल करके आपको आना है। इनके पीछे जो है जल और पीली सरसों छोड़ते रहिए। अब आप पुनः जो है वही गंगा जल आदि को जो है छिड़क करके पी करके जो है शुद्ध हों और इसके बाद जो है पूर्णाहुति करें। एक आहुति आप दीजिए, हवन सामग्री की एक आहुति दीजिए। हवन लीजिए, एक आहुति छोड़िए। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। मीठा छोड़िए अंदर। ओम अग्नये, घी लगा करके अंदर छोड़ दीजिए। ओम अग्नये सुष्कृते स्वाहा, इदम अग्नये सुष्कृते नमः। अंदर छोड़ दिए। पूर्णाहुति आप जो है महाविद्या माता का चिंतन करके दीजिए। इसी पत्ते पे जो है आपको हवन रखना है। शुरुआत नीचे लगा करके खड़े हो जाइए। आहुति छोड़िए। खड़े होकर के झुक करके आपको पूर्णाहुति देना है। ओम पूर्णादर विप्रावदसो पूर्णा पुनरावद वसने वप्रीणा वाहिक मूर्खों शतक्रतोह स्वाहा। हाँ, अंदर छोड़ दीजिए। पत्ता निकाल लीजिए। जो थाली में बचा हुआ है अपनी तरफ करके सब गिरा लीजिए भगवान शंकर का ध्यान करके। अवशेष रुद्रभागाय नमः, शांब सदा शिवाय नमः, एकादश रुद्राय नमः, सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। घी जो बचा है शुरुआत के माध्यम से सब डाल दीजिए। शुरुआत चलिए, घी जो है आप छोड़ेंगे, उसी गोले पे गिरे घी की धार सब छोड़ दीजिए। ओम वसोह पवित्रम शतधारम, वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम, देव सत्वा सविता पुनाद वसोह पवित्रेण शतधारेण शुभ्वा काम दुक्षाः। भस्म धारण करिए त्रया। ये जो है भस्म ललाट पे, ग्रीवा पे और दक्षिण बाहु के मूल में, हृदय में लगाइए। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः तर्पयामि। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः तर्पयामि। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः तर्पयामि। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः मार्जयामि। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं महाविद्यायै नमः मार्जयामि। तर्पण मार्जन आदि हो गया। आसन के नीचे जल गिरा करके इंद्रादि देवता का, इंद्र का मनन चिंतन कर लीजिए, जिससे पूर्ण रूपेण आपको फल प्राप्त हो। इसके बाद आप आरती करेंगे, हाथ धुल करके पुष्पांजलि देंगे और क्षमा याचना करेंगे। अभिषेक रक्षा सूत्र आपको बांधा जाएगा। इसके बाद विसर्जन करेंगे। भगवान विष्णु का जो है स्मरण कर करके, स्मरण करने के बाद जो है महाविद्या माता को जो है जल लेकर के समर्पण करेंगे। यही है महाविद्या जी की हवन। इसी विधि विधान से जो है हवन को करना चाहिए। जो है महाविद्या हवन करने से पहले दो समिधा जो है, 2 गूलर की, जिसको औदुंबर कहा जाता है, 2 अपामार्ग जिसको चिचड़ी कहा जाता है, 2 कत्था खैर या खदीरा, 2 पाकड़ की, 2 बरगद की, 2 पीपल की, 2 पलाश जिसको ढाक कहा जाता है, छूल कहा जाता है, 2 मदार की, 2 आम की, 2 कुशा की, 2 सफ़ेद दूब, मालती पुष्प, बिल्वपत्र, मदार पुष्प, छूल का पुष्प, काला तिल, बरगद की सुअर जो बरगद के पेड़ में जो है लटकता रहता है, चावल का आटा, गेहूं का आटा, सेना नमक, दही, उड़द, पीली सरसों, जामुन की समिधा, मुलेठी और जौ, गूगल, गुड़, जौ, ये जो है होना चाहिए।